कहते हैं ना, होइए वही जे राम रची राखा। चीन में डबल ट्रिपल कहर टूट पड़ा है, जहां एक तरफ चीन में पूरी तरीके से त्रासदी फैली हुई है और उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा है चीन, तो वहीं चीनी रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि हमें मिले हैं भारतीय हथियार, वो भी चीन के अंदर। जानेंगे क्या है मामला कि दुनिया के सामने चीनी रक्षा मंत्री को ये बात बोलनी पड़ी। शॉर्ट टेम्पर वाले चीनी रक्षा मंत्री आखिर भारतीय हथियारों को देखकर क्यों बौखला गए, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में आपको दिख रहा होगा चीन के प्रमुख शहर, वैसे प्रमुख शहर जो आर्थिक तौर पर बहुत ही ज्यादा चीन को मदद करते हैं। और नंबर 1 पर है चेंगडू, वहीं नंबर 2 पे मिलेगा आपको संघाई, तियानजिंग, नानजिंग, चांगचू, चैंगिंग, शेंजिन। ये वो 10 शहर हैं जो चीन के बेहद खास शहर हैं और इसी शहर से आप समझिए कि चीन की पूरी आमदनी चलती है। जैसे हमारे यहाँ मुंबई एक औद्योगिक शहर है, पर चीन में इस तरीके के 4-5 महत्वपूर्ण शहर हैं जो शहर पूरी तरीके से चीनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इन शहरों को आप देखेंगे तो इन शहरों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियां मिलेंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मिलेंगी और संघाई इसमें सबसे ज्यादा फेमस है इन चीजों के लिए। अब असर ये है कि इन प्रमुख शहरों में जहां संघाई समेत कई शहर हैं जो 3 महीने से पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं, चूंकि ये चीन की रीढ़ की हड्डी है, तो चीनी प्रशासन के साथ साथ मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल ऑफिसर्स और पूरा का पूरा चीन का हेल्थ सिस्टम जुड़ा हुआ है कि कैसे इस पूरे इलाके को ठीक किया जाए। अब संघाई समेत इन औद्योगिक शहरों को फिर से चालू करने के लिए चीनी सरकार लगी हुई थी, पर ये तो चालू नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ चीन की राजधानी बीजिंग से काफी भयानक खबरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अभी संघाई और बाकी औद्योगिक शहर तो निकले नहीं हैं, पर बीजिंग को लेकर हाई अलर्ट जारी हो गया है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में कोरोना फूटने वाला है। अब चीनी सरकार वैसे ही अफरा तफरी में फंस चुकी है, एक तो औद्योगिक शहर गए, ऊपर से अब राजधानी में भी बड़ी संकट शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें ये चौथी लहर है जो चीन में चल रही है। वहीं आप देखेंगे दुनिया के बाकी देश वो खुल चुके हैं या जो बचे हुए हैं वो खुल रहे हैं, पर वहीं चीन बंद हो रहा है। दुनिया ओपन हो रही है और चीन अपने दरवाजे को बंद कर रहा है। कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो गया? चीन में ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जिनपिंग भी बाहर नहीं निकल रहे हैं और हालात भी बेकाबू होते जा रहे हैं, जबकि चीन जीरो कोविड नीति का पालन करता है, जिसकी वजह से हर संभव कोशिश कर रहा है। तो सबसे बड़ा कारण है चीनी वैक्सीन, जो खुद ही चीन के लिए मुसीबत बन गए हैं। तो दरअसल चीन ने अपने देश में 90% तक वैक्सीनेशन करवाया है और इस वैक्सीनेशन के बाद रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट ये आया है कि चीनियों के अंदर कोई प्रतिरोधक क्षमता महामारी के लिए उत्पन्न नहीं हुई है। अब चीन इस चीज को लेकर डर रहा है कि अगर यहाँ पर उन्होंने छूट दे दी, लॉकडाउन से हटे वो और उनका मेडिकल सिस्टम चरमराया, तो फिर पूरी दुनिया का जो चीन के ऊपर से यकीन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक तो चीनी वैक्सीन को लेकर वैसे ही दुनिया भर में संदेह था, अब ये संदेह की पुष्टि हो जाएगा कि चीन जब अपने ही नागरिकों को नहीं बचा पा रहा है तो चीनी वैक्सीन किस काम की है। अब स्थिति चाहे जितनी भी भयानक हो जाए, जिनपिंग यही चाह रहा है कि लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहे, लेकिन समस्या ये है कि लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहने का मतलब है औद्योगिक रूप से चीन को बहुत बड़ा नुकसान। इस वक्त हर दिन चीन को मिलियन बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है और आगे लंबे समय तक ये नुकसान होते हुए दिख रहा है। जहां एक तरफ चीन के ऊपर प्रकृति का कहर टूटा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी रक्षा मंत्री अब भारत के ऊपर बौखला रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय हथियार उन्हें चीन के अंदर मिल रहे हैं। चीनी रक्षा मंत्री ये सब कुछ कहां कह रहे हैं और कैसे भारतीय हथियार चीन के अंदर चले गए, तो आपको बता दें जैसा कि हमने दरअसल सिंगापुर में हो रहा है सांग्रीला डायलॉग। इस तरीके से हमारे देश में रायसीना डायलॉग होता
है, वैसे ही सिंगापुर में हो रहा है सांग्रीला डायलॉग, जहां दुनिया भर के रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव और डिफेंस से जुड़े लोग आते हैं। अब यहाँ पर अमेरिका भी पहुंचा है, जापान भी पहुंचा है और चीन भी पहुंचा है। चीनी रक्षा मंत्री यहाँ पर खास तौर पर पहुंचे हैं। वैसे आपको बता दें, इस यात्रा से पहले चीनी रक्षा मंत्री चुपके मिडिल ईस्ट की यात्रा पर भी गए हुए थे। इस वक्त आप देखेंगे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में चीन की तरफ से दो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। एक है चीन का विदेश मंत्री और दूसरा है चीन का रक्षा मंत्री। हालांकि जिनपिंग को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, पर चीनी रक्षा मंत्री ने अब बहुत बड़ी बात कह दी जब वो स्पीच दे रहे थे सांग्रीला डायलॉग में। पहले तो उनका गुस्सा अमेरिका की तरफ फूटा, ताइवान की तरफ फूटा। उन्होंने ये कह दिया कि अमेरिका भुगत लेगा अगर ताइवान की मदद की तो वहीं चीन के रक्षा मंत्री जनरल वई फेंग ने कहा कि लद्दाख में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भारत दोषी। चीन और भारत पड़ोसी हैं और हम अच्छे संबंध रखें, ये हमारी समझदारी है। दोनों देशों के हितों के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों संबंधों को अच्छा रखें, लेकिन सीमा पर मुद्दे हैं और मुद्दे की शुरुआत भारत कर रहा है। हमें भारतीय पक्ष से काफी सारे हथियार मिले हैं, हमारे इलाके में मिले हैं। उन्होंने सैनिकों को चीनी क्षेत्र में भेजा और न सिर्फ चीनी क्षेत्र में सैनिकों को भेजा पर हथियारों की तैनाती भी कर दी है। अब ये बात चीनी रक्षा मंत्री क्यों कह रहे हैं, तो ये समझिए हमारी सेना कल भी ये कहती थी, आज भी ये चीज कहती है कि हम अपनी जमीन पर हैं और अपनी जमीन पर खड़े होकर कुछ भी कर रहे हैं, और ये बात सही भी है। चीन कभी सीमाओं को मानता नहीं है। चीन दूसरे की जमीन को भी अपनी जमीन कहता है। अगर हमारे सैनिक अपनी जमीन पर खड़े हैं तो वो जमीन अपनी ही होगी, और यहाँ पर अगर हथियार है या सेना है तो वो भारत की जमीन होगी, न कि चीन की जमीन होगी। चीन हमेशा से समझौतों को तोड़ता आया है और चीन पर यकीन करना बहुत बड़ी गलती होगी। वैसे आपको बता दें, चीन ने कई मौकों पर दिखाया है कि वो किसी समझौते का पालन नहीं करता है। भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था कि बॉर्डर पर गोलियां नहीं चलेंगी, लेकिन चीनी सैनिकों ने बॉर्डर पर गोलियां चलाई और नियम को तोड़ा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।